Hello 9th standard students. There is drawing lecture today. Take out your art book. This book. Chapter 3. Types of design uses and their principles. Design means stylish art. Types of designs. यहाँ तक मैंने समझाया था. यहाँ से थोड़ा जान. Principles of designing. Designs are used to make objects more beautiful by decorating them. किसी भी चीज़ को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए ये डिज़ाइन का हम मतलब सहारा लेते हैं. ओके. इन इट वन और मोर शेप्स आर aesthetically arranged. If the arrangement is without proper balance or unorganized, the design does not turn out to be beautiful. The color scheme is also important in designing. Besides proper arrangement of shapes, because of the empty spaces of design, the shapes of design look more clear and attractive. हम डिज़ाइन के लिए प्रॉपर अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो कुछ खास नहीं लगेगा. मतलब क्या इसलिए थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है. There are three main principles of designing: repetition, radiation and balance. 3 तरह के हैं प्रिंसिपल्स डिज़ाइनिंग के. रिपीटेशन, रेडिएशन एंड बैलेंस. उसके बारे में हम जानेंगे. इस डिज़ाइन में जिस तरह के जो आकार वाकार शेप्स का बराबर ये बैलेंस रखना पड़ता है, वैसे ही कलर का भी ठीक मतलब बैलेंस रखना पड़ता है बराबर. वरना वो खूबसूरत लगने के बजाय फिर थोड़ा कैसा कुछ खास नहीं लगता. यहाँ पे there are 3 main principles of design: repetition, radiation and balance के बारे में जानेंगे. Number 1, repetition. If the same shape is used 2 or more times in a design, it is called repetition. Repetition may be done in 4 different ways. Accordingly, there are 4 types of repetition as described below. Repetition का मतलब बार बार दोहराना. ये मेनली ये मतलब 4 तरह के है रिपीटेशन जो हम आगे अब जानने जा रहे हैं. हम एक है सिंपल रिपीटेशन, सेकंड काउंटर चेंज रिपीटेशन, थर्ड अल्टरनेटिंग रिपीटेशन, फोर्थ ऑल ओवर रिपीटेशन. ना सिंपल रिपीटेशन के बारे में ये देखिए. एक ही शेप बार बार सही दूरी पर दोहराए जाना. बिल्कुल नज़दीकी देखिए, जैसे लोटस सा घुमा होता है उसी डायरेक्शन में और बराबर उसी लाइन में, उल्टा सीधा नहीं, उसी कतार में बार बार अरेंज किया है. तो ये है सिंपल रिपीटेशन. इन दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन द शेप सिलेक्टेड फॉर द डिज़ाइन इज अरेंज नियर ईच अदर मोर देन वंस. बार बार दोहराया जाता है. तो ये है सिंपल रिपीटेशन का ये उदाहरण देखिए इस टाइप का. नंबर 2, काउंटर चेंज रिपीटेशन. इन दिस काइंड of repetition, the shape selected for the design is placed one straight and near it in the reverse, means bottom up position. जैसे नीचे बताया देखिए, वही लोटस सा एक सीधा, तो उसके बाद फिर उसी लोटस को थोड़ा ऊंधा रख दिया.
फिर उसके बाद फिर सीधा, फिर ऊंधा। तो इस तरह से बार बार दोहराया गया। तो ये है काउंटर चेंज रिपीटेशन का उदाहरण, एग्जाम्पल। नंबर 3, अल्टरनेटिंग रिपीटेशन। ये है एक है जैसे कि कमल सा, लोटस, एक फ्लावर, लोटस फ्लावर, फिर आगे आगे उसी तरह से, उसी क्रम में लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर में। Alternating repetition. In this type of design, the two shapes selected for the design are arranged alternately, erased by placing shape number 2 after 1 and again placing number 1 after number 2 and so on. बार बार दो तरह के डिज़ाइन एक के बाद एक, एक के बाद एक, आगे आगे तक दोहराया जाता है। तो वो ये है अल्टरनेटिंग रिपीटेशन का उदाहरण। Number 4, all over repetition. In this type of repetition, a shape or more than two shapes selected for the design are distributed equally over the entire space used for the design. In all this repetition, tracing paper means semi-transparent can be used for drawing. पूरे में ऑल ओवर रिपीटेशन मतलब सीधा समझ में आता है कि एक या दो तरह के पूरे में सही सही जगह पे पूरे ये में छा जाना ये डिज़ाइन, तो वह है ऑल ओवर रिपीटेशन का। ये ऑल ओवर रिपीटेशन का उदाहरण है। नाउ ये चार तरह के रिपीटेशन हमने जान लिया, सिंपल रिपीटेशन, काउंटर चेंज रिपीटेशन, अल्टरनेटिंग रिपीटेशन, ऑल ओवर रिपीटेशन। नाउ बट रेडिएशन। Radiation means the spreading of a selected shape, line or color in one or all the direction in a definite manner. The principle of radiation is exemplified by the rising sun or the sunflower or by creepers or branches of trees. The following are the types of radiation. रेडिएशन के बारे में नीचे बता रहे हैं। रेडिएशन का मतलब भी स्प्रेड होना, यूं विस्तरण होना। किसी जैसे कि एक शेप से कुछ लाइनिंग्स या कुछ रेखाएं का विस्तार होना आगे आगे, वो है यहाँ पे वो रेडिएशन, वो एक्सरे वाला वो नहीं। नंबर 1, रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट। इफ लाइंस और कलर्स आर रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट, लाइन या कलर एक ही पॉइंट से अगर वो रिलीज हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट। तो वो रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट के वो क्या कहलाता है। एग्जाम्पल है द स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक, ये ना घड़ी का जो स्प्रिंग होता है वो। अ बंच ऑफ बनाना के का जो बंच होता है कि केले का, केरानी लूम बराबर, केले का झुमका। अ बंच ऑफ लीव्स, पत्तों का समूह। अ फ्लावर की देखो पंखड़ियाँ। अ फाउंटेन, फुआरा। ये सारे रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट के एग्जाम्पल हैं। नाउ रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर। द अरेंजमेंट इन विच शेप्स आर स्प्रेड अराउंड a central point is called radiation from the center. बीच में से जो ये रेखाएं छूटती है, रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर। एग्जाम्पल है द सन के बीच से हम वैसे सन ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम ड्रा करने में ऐसा बनाते कि भाई गोल है और उसकी किरणें इस तरह से सेंटर से बिछड़ रही है, मतलब आगे नहीं, चारों तरफ फैल रही है। हाँ, मगर ऐसा नहीं है, वास्तव में तो सन एक आग का गोला है।
हम जैसे ड्राइंग करने में बनाते, ये रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर का उदाहरण है। फ्लावर, ये बीच में से ये उसके पेटल्स छूट रहे हैं बिल्कुल आमने सामने। व्हील, ये रहा। तो एग्जाम्पल, द सनफ्लावर, द स्पोक्स ऑफ अ व्हील, पेटल्स ऑफ अ फ्लावर एटसेट्रा। साइकिल के पहिए के वो स्पोक होते हैं, वो भी ना, ये सारे रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर के उदाहरण है। ना नंबर 3, रेडिएशन फ्रॉम अ बेस, बेस से जो रेडिएशन निकल रहा है। व्हेन शेप स्प्रेड फ्रॉम द बेस ऑफ अ सरफेस, इट इज कॉल्ड रेडिएशन फ्रॉम अ बेस। कोई बेस पे से अगर वो ये सतह से कोई रेडिएशन आगे जा रहा है तो उसको रेडिएशन फ्रॉम अ बेस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, द टॉप्स ऑफ अ टूथब्रश, ये है द टॉप्स ऑफ अ टूथब्रश, अ हेयर कॉम, कंघी, ग्रास ऑन द ग्राउंड, ये सारे रेडिएशन फ्रॉम अ बेस के उदाहरण है। नाउ नंबर 4, रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस U. If shapes expand from two sides from a line, two side, एक बीच में से ये रेखा है तो फिर two side से विस्तरण हो रहा है। तो if shapes expand from two sides from a line or an axis, it is called radiation from an axis. Example, the nerves of a leaf, ये है इसके wings है ना। The feather of a bird, पंछी के पीछा, टीवी का एंटेना, जो होता है ना टीवी का एंटेना, तो यो वगैरह, ट्विग। Now number 5, radiation from a line. When there is a line, often an imaginary line in the center, and lines or shapes radiate from it, it is called radiation from the line. Example, leaves growing on a twig of standing plant, a coat, etc. रेडिएशन फ्रॉम लाइन के ये उदाहरण है। कोट है, फ्री हैंड है, ट्विग ऑफ लीव्स है, ये ना। नंबर 6, रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व. If shapes radiate in harmony with one another on a curved line, the radiation is called radiation from a curve. Example, creepers or grills of doors or windows. रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व में इवेंट्री आएगा, किचन आएगा, पिकॉक, ड्राइंग विथ कर्व्ड लाइन्स है। Number 3, balance. Balance means equal weight. Balance means equal weight. If a fixed weight is kept on one side of the weighing machine, then equal weight has to be kept on the other side. Then only the scale will stay in center, which is called as balance. Balance is an important feature of any two type of construction. There are mainly two types of balance. दो तरह के बैलेंस है यहाँ पे आर्ट ऑफ ड्राइंग में के हिसाब से, डायरेक्ट और इक्वल बैलेंस. द बैलेंस इन विच शेप्स आर अरेंज इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल लाइन और एन एक्सिस इज कॉल्ड इक्वल बैलेंस. एग्जाम्पल, लीव्स ग्रोइंग सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ ट्विग और ब्रांच. The Taj Mahal, a bucket, a coat, a soldier standing in attention position, etc. Equal balance is seen in this shape. Number 2, indirect or unequal balance. Even if shapes are not arranged equally on both sides of a central line or an axis, and the balance is still maintained, then the balance is called unequal or indirect balance. Example, a tree whose trunk is bent on one side while branches are bent on the opposite side. A rhythmic dancer
a peacock, a kitchen, etc. An unequal balance is found in these shapes. ये सारे इनडायरेक्ट या फिर अनइक्वल बैलेंस के उदाहरण। चलिए हम अभी इतना सा जान लिए। आज हम ये देखेंगे पिक्चर कंपोजिशन आर्ट बुक में पेज नंबर 22 पर आइए। पेज नंबर 22 पिक्चर कंपोजिशन। यहाँ पे देखिए पिक्चर कंपोजिशन दो तरह के हैं। यहाँ पे फिशरमैन है, मच्छी पकड़ने वाले, और यहाँ पे दूसरी छवि में श्री राम एंड द बोटमैन है। ये रहा बोट, उनका ये बोटमैन का बोट यहाँ है। दिस वन इज बोटमैन, श्री राम, सीता जी एंड लक्ष्मण। ओके, तो दो तरह के यहाँ पे, उनमें से कोई एक बनाना, तो हम चलिए हम फिशरमैन बनाएंगे। ये ह्यूमन बीइंग ज़्यादा बनाने में आपको शायद थोड़ी चार है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी। ये आपके लिए इजी रहेगा मेरे ख्याल में। तो फिशरमैन हम बनाएंगे। ये पेज नंबर 22 पे से देखकर पेज सामने वाले पेज पर, पेज नंबर 23 पर गौर से देख लीजिए। बड़ा बनाएंगे पेज नंबर 22 पे से। फिशरमैन वाला तस्वीर देखकर पेज नंबर 23 में बनाएंगे। मैंने बनाया यहाँ पर कंप्लीट। देखिए पहले स्केच बनाना है, थोड़ा इधर उधर हो जाए, छोटे बड़े थोड़ा मामूली, कोई बात नहीं, जहाँ तक हो सके सेम बनाने की कोशिश करना। फिर कलर भी करना है, पोस्टर कलर करेंगे, स्केच पेन यूज़ करेंगे आउटलाइन के लिए। कुछ टेक्सचर्स अगर है तो वहाँ कलर हम पोस्टर कलर करेंगे, चलिए, या वाटर कलर। चलिए, तो ये फिशरमैन, हाँ नीचे क्या लिख रही है, पिक्चर कंपोजिशन, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ 20 by 25 centimeter and complete it with one of the following compositions by using appropriate watercolors। तो हम फिशरमैन बनाएंगे, देख लिया आपने। चलो हम बनाएंगे, थोड़ा सा मामूली बता दो, वीडियो लेंथ सबसे तो पहले 20 by 25 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। मैंने बना लिया है। रेक्टेंगल शेप फिर से मैं दोहराता हूँ। ओके, अब देखिए, ये देखना है हमें, ये फिशरमैन है, मच्छी पकड़ने वाला मच्छी पकड़ रहा है। देखिए ये बोट है, तैर रहा है, मच्छियाँ तैर रही है। लोटस फ्लावर पानी के अंदर, ऊपर तो लोटस है, नीचे उसके मूल है। ये फिशरमैन की वाइफ है। इन दोनों ने मिलकर इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी है। ये कुछ ट्री ज़मीन, मतलब ऐसे अंदर इसके बीच में ये कर दिया। देखिए कुछ अलग अंदाज से। तो हमें क्या करना है, ऐसे ड्रा करने के लिए पहले इस बात को कवर करना है कि भाई दो इंसान है, यहाँ पे बोट है, और इससे बड़ा बनाना है। तो इतने में इतनी जगह छूटी है, कौन सी जगह कितनी जगह, तो उसके डबल में कितनी जगह छोड़नी है, कितना बड़ा है। तो पहले तो इस चीज़ को कवर कर लेना है अपनी उस छोटी तस्वीर के तुलना में बड़ा है, तो उस हिसाब से जगह छोड़ के कवर। ये ऐसे
इसे भी मैंने पहले हल्के से बनाया। अम्मा इसके बाद भाई फिशरमैन इतनी जगह में आना चाहिए। फिशरमैन की वाइफ ये यहाँ पर इतने में खड़ी है, नीचे टोकरी है, सब अंदाज माप ले लेना है। सर्कल कर दो, चेस्ट के पोर्शन को थोड़ा सा अलग अंदाज से ओवल हल्के से शेप दे दो। फिर इतने में उसका लेग्स कमर से लेके पाँव का तलिया तक, मतलब फिर उसके बाद परफेक्ट बनाना है। ये भी मैंने हल्के से पहले बना लिया था जिससे कि टाइम बचे, क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगा बेटा मेरे से भी, मुझे भी टाइम लगता है वैसे, और कलर भी करूँ तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। बारिश हो रही है। Next. फिर इसकी वाइफ के लिए यहाँ पर ऊपर आएगा एक सर्कल हल्के से बना लेना है। फिर उसके बाद परफेक्ट बनाएंगे। फटाफट बता रहा हूँ।
थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने। फिर इन टोकरियों में यहाँ एक टोकरी, यहाँ भी एक टोकरी है, कुछ फिश ऐड कर देना बराबर, जैसे कि वो पेज नंबर 22 पर देख देख कर फिर फिश स्केच पेन या कलरिंग बॉल पेन से टेक्स्ट से पहले स्केच कंप्लीट कर लेना, स्केच वर्क। उसके बाद पोस्टर कलर करना है, कुछ टेक्सचर्स वगैरह है, कैलीग्राफी वर्क करने की नौबत आए तो स्केच पेन या फिर कलरिंग स्केच पेन या कलरिंग बॉल पेन यूज़ कर सकते हो। ओके बेटा, पेज नंबर 23 पे इस तरह से कंप्लीट करना है आपको। पेज नंबर 22 वाला फिशरमैन देख कर पेज नंबर 23 में आर्ट बुक में कंप्लीट करना है। तो चिल्ड्रन बाय।